हेलो आरसीबी वालों, वो चेन्नई वाले पूछ रहे थे कि तुम लोग अब की बार थला यानी धोनी की विकेट कैसे ले पाओगे? हाँ, बोलो बोलो टेल टेल। पिछले 2 सीजन में सीएसके और आरसीबी के बीच 2 धमाकेदार मुकाबले हुए हैं जो एकदम आखिरी ओवर तक गए। इन मुकाबलों की खास बात यह थी कि इन दोनों में ही क्रीज पर धोनी थे और बॉलिंग यश दयाल कर रहे थे और दोनों ही सिचुएशन में यश दयाल धोनी पर भारी पड़े। उन्होंने थला की विकेट ली, दोनों ही मैच चेन्नई हार गई। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आरसीबी वाले कहने लग गए थे कि तुम्हारे थला के ऊपर तो हमारा यश दयाल भारी पड़ेगा। हालांकि धोनी फैंस डिफेंस में यही कहते थे कि धोनी अपनी प्राइम पर होते तो 10 छक्के मारते और गिनते 1। अब ये सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन फाइनली चेन्नई के फैंस कल पूरे दिन आरसीबी पर भारी रहे। इसकी वजह थी कि आरसीबी मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया कि पूरे सीजन यश दयाल बेंगलुरु का हिस्सा नहीं रहेंगे। आरसीबी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यश के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, लेकिन ये पर्सनल इशू असल में ये है कि यश दयाल पर इस वक्त लीगल एक्शन चल रहा है। उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में केस दर्ज है और यही कारण है कि पिछले साल के आईपीएल फाइनल के बाद से यश दयाल ने अभी तक भी एक भी कॉम्पिटेटिव लेवल का मैच नहीं खेला है। अब कोई प्लेयर इंजरी से बाहर हो जाता तो अलग बात थी, लेकिन इतना गंभीर केस लगने के बाद अगर कोई प्लेयर बाहर हुआ है तो मजाक उड़ रहा है। लेकिन मजाक क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और किसी का मजाक सीरियसली उड़ता भी नहीं है। हालांकि आरसीबी इन सारी बातों के बावजूद इस साल एक डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन क्या ये फोर्स अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी? आज की इस वीडियो में जानते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, आरसीबी का कोर इंटैक्ट है। जिस आरसीबी की प्लेइंग 11 ने पिछले साल आईपीएल जीता था फाइनल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेंगलुरु मैनेजमेंट ने लगभग वही टीम इंटैक्ट रखी है। ओपनिंग विराट कोहली, फिल सॉल्ट करेंगे, जेकब बेथेल, कृणाल पांड्या जैसे कोर मेंबर्स अभी भी टीम में शामिल हैं। देवदत्त पडिक्कल अभी भी आपको 3 नंबर पर खेलते दिखाई देंगे। रजत पाटीदार और टिम डेविड अभी भी स्पिनर्स को पकड़कर कूटने वाले हैं। जितेश शर्मा जैसा जानदार फिनिशर अभी भी टीम में, और बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार अभी भी अपनी धुनों पर बल्लेबाजों को नचाने वाले हैं। यानी वही टीम जो पिछली बार चैंपियन बनी थी अब की बार भी मैदान में आपको खेलते दिखाई देगी। बल्कि अब की तो वेंकटेश अय्यर जैसे एडिशन भी हुए हैं टीम में जो इस टीम की बल्लेबाजी को और मजबूत कर देते हैं। चिन्नास्वामी को मैच होस्ट करने के लिए भी परमिशन मिल गई है और 5 मैच बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड में खेलेगी। ऐसे में बैटिंग तो इस टीम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये बैटिंग सामने वाली टीम को दिक्कत जरूर दे सकती है। पॉइंट नंबर 2, बॉलिंग। अब बॉलिंग एक ऐसी चीज है जहां पर ये टीम थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है पिछले साल के मुकाबले। हमने आपको बताया था कि यश दयाल ऑलरेडी इस पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। इस टीम के सबसे कद्दावर गेंदबाज जिनकी वजह से ये टीम पिछले साल आईपीएल जीत पाई, जोश हेजलवुड, वो भी इंजर्ड है। आपको बता दें जोश हेजलवुड आज तक जिस टीम की तरफ से भी किसी टूर्नामेंट में खेले हैं वो टीम कभी हारी नहीं थी। 2025 तक बीबीएल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जिस टीम के लिए हेजलवुड खेले वो टीम टूर्नामेंट जीतकर ही वापस आई थी, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो या वनडे वर्ल्ड कप। हेजलवुड जब जिस टीम के लिए खेले वो जीत गई। फिर आईपीएल में वो चेन्नई किंग्स के लिए खेले तो चेन्नई भी जीत गई। लेकिन हेजलवुड का असली इम्तिहान तब था जब उन्होंने आरसीबी के लिए खेलना शुरू किया और हैरानी की बात देखिए यहां पर भी वो जीत गए। बस पिछले डब्ल्यूटीसी फाइनल में वो पहला फाइनल था जहां पर उनकी टीम को शिकस्त मिली। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितने लल्लन टॉप बॉलर हैं जोश हेजलवुड। दिक्कत यह है कि इस बार आरसीबी के लिए वो कम से कम शुरुआती मैचों में अवेलेबल नहीं है। वो पूरी तरह से मैच फिट नहीं है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है आईपीएल खेलने का। अब वो कब पूरी तरह से फिट होंगे, कब आईपीएल में आरसीबी के साथ जुड़ेंगे, ये चीज डिसाइड करेगी कि अब की बार आईपीएल में बेंगलुरु कैसा परफॉर्म करने वाली है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं कि आप कितनी भी बढ़िया टीम बना लो लेकिन बेंगलुरु हमेशा रिवॉल्व करेगी विराट कोहली के इर्द गिर्द। 2008 के बाद से इस टीम की धुरी विराट कोहली रहे हैं। 2010 के बाद से ऐसा एक भी साल नहीं आया जहां पर विराट ने एक आईपीएल सीजन में कम से कम 300 रन भी ना बनाए हों। यानी जो लैंडमार्क बाकी प्लेयर्स के लिए अचीवमेंट हो सकता है विराट के लिए वो बेयर मिनिमम है। पिछले साल कोहली ने एक आईपीएल सीजन में 741 रन बनाए थे और लोगों को यह लगता है कि अगर कोई है जो एक आईपीएल सीजन में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर सकता है तो वो कोहली ही है। हालांकि इसके लिए विराट कोहली कमर कस के तैयार भी होंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। अभी थोड़े दिनों पहले यह अफवाह उड़ी थी कि विराट कोहली ने आरसीबी की मैनेजमेंट से एक डिमांड रखी है कि अगर मैच के बीच में बहुत ज्यादा गैप हुआ तो उनके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था कराई जाए जिससे वो लंदन चले जाएं और मैच खेलने से पहले वापस आ जाएं। इस फेक न्यूज पर विराट कोहली को भी हंसी आ गई और उन्होंने इस न्यूज को शेयर किया था अपनी इंस्टा स्टोरी पर। यह देखकर लगा कि विराट कोहली को किसी गेंदबाज से इतनी दिक्कत नहीं होती जितना अपने खिलाफ फेक न्यूज से दिक्कत हुई होगी। नहीं, बात तो सही है। लेकिन आरसीबी फैंस तो यही चाहेंगे कि चाहे विराट लंदन से अप डाउन क्यों ना करें, बस आईपीएल टाइटल डिफेंड कर लें, क्योंकि मुंबई और चेन्नई के अलावा यह काम आईपीएल में आज तक और कोई नहीं कर पाया है। क्या लगता है आपको, आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड करने वाली तीसरी टीम बनेगी या फिर आपको लगता है उससे